जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी का नाम है पंजीरी माई। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। वह दूध बेचकर अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य प्रतिदिन करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनका दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बच्चे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती थी। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन में बिताती थी। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते हैं, नित्य नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांट फटकार लगाई और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजीरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया, मैं ब्रिजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो, जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दो लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दोहती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ है दूध। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे प्रहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सन्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर उठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया,
अब तू भी अपना व्रत तोड़ और कुछ खा पी ले। मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे।